बहुत पुरानी बात है। एक नगर था बादलपुर। उसमें एक मजदूर रहता था जिसका नाम किशन था। उस नगर के चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। जंगलों में रहने वाले डाकू अक्सर रात के वक्त नगर पर हमला बोल देते थे। नगर वासियों के पास कुछ भी होता था तो डाकू वह सब कुछ छीन कर ले जाते थे। पूरा बादलपुर उन डाकुओं की वजह से बड़ा ही परेशान रहता था। एक दिन एक बड़ा ही अमीर सेठ उस नगर में आया। उस समय रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उस सेठ ने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। तभी उस सेठ की नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ी और वह सेठ उस घर के दरवाजे के पास पहुंच गया। फिर सेठ ने वह दरवाजा खटखटाया। वह घर उस मजदूर किशन का था। किशन ने दरवाजा खोला और पूछा, बोलिए भाई साहब, क्या काम है? तब सेठ ने कहा, भाई मुझे इससे आगे वाले नगर में जाना है, लेकिन इस समय रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात रुकने के लिए जगह दे सकते हो? किशन बड़ा ही दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने अपने घर आए मेहमान का बड़ा ही अच्छा स्वागत किया और कहने लगा, क्यों नहीं भाई, अंदर आइए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए। आप यहाँ आराम से रात गुजार सकते हो। फिर किशन ने घर में जैसा भी रूखा सूखा खाना बना हुआ था वह सेठ के सामने लाकर रख दिया और इसके बाद उसने सोने का इंतजाम भी कर दिया। फिर आधी रात के वक्त अचानक शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी। सेठ की आंखें खुल गई। फिर उसने देखा कि वह किशन अपने हाथ में एक पोटली दवाए इस कोने से उस कोने तक बेचैनी के साथ चक्कर लगा रहा था। फिर इस तरह किशन को चक्कर काटते हुए देखकर सेठ के कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर सेठ ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ किशन से पूछा, क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई? फिर किशन बड़ा ही दुखी होकर कहने लगा, सेठ जी, गांव पर डाकुओं ने हमला बोल दिया है। मैंने बड़ी ही मेहनत से कुछ रुपए जमा किए थे अपनी बेटी की शादी के लिए, लेकिन अब मुझे यह डर लग रहा है कि कहीं ये रुपए मुझसे डाकू छीन कर ना ले जाएं। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर सेठ जी पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर वह बोले, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। जल्दी से सामने एक गड्ढा खोदकर अपने धन की पोटली उसमें छुपा दो। फिर किशन ने सेठ का सुझाव मानकर तुरंत एक गड्ढा खोदकर उसमें धन की पोटली छुपा दी। फिर कुछ देर पश्चात 7-8 डाकुओं का दल मजदूर के घर में घुस गया। उनका सरदार दहाड़ते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना सब अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। किशन अपने घर की पूरी हालत गिड़गिड़ाते हुए सरदार को बताने लगा। फिर सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि इस मजदूर के घर की तलाशी अभी ली जाए। इससे पहले कि डाकू किशन के घर में तलाशी लेते, सेठ फौरन बोल उठा, आप लोग तलाशी क्यों ले रहे हो? मैं बताता हूँ इस किशन का धन कहाँ छुपा हुआ है। इतना कहकर सेठ ने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बताने लगा, आप लोग यहाँ से इस जमीन को खोद कर देखें। डाकुओं ने वह जगह खोद डाली। कुछ देर पश्चात डाकुओं के हाथ वह धन की पोटली लग गई। फिर डाकुओं ने वह पोटली बाहर निकाली जिसमें धन था। इसके बाद उन्होंने मजदूर को बहुत बुरा भला सुनाया और सारे डाकू बाहर निकल गए। इधर किशन को सेठ के ऊपर संदेह होने लगा और फिर वह सोचने लगा, हो ना हो यह सेठ जरूर डाकुओं का ही आदमी है। तभी तो उसने मुझे खुद ही पहले तो धन जमीन में दबाने के लिए कहा और फिर डाकुओं को इसका पता भी बता दिया। यह मेरे घर में किसी साजिश के तहत घुसकर आया है। मजदूर ने जब यह देखा कि वह सेठ डाकुओं के साथ नहीं गया तो उसे हैरानी भी हुई। डाकुओं के चले जाने के पश्चात किशन ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और सेठ के पास खड़ा होकर गुस्से में काफी देर तक भला बुरा कहता रहा। सेठ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब किशन काफी भला बुरा कह चुका था तो अपने आप ही खामोश होकर चुप हो गया। अब सेठ ने नम्रता पूर्वक किशन से कहा, भाई अब तुम मेरी बात शांति पूर्वक सुन लो। दरअसल मैंने डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। तुम नहीं जानते कि अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ तुम्हारे धन की पोटली के साथ साथ मेरे धन की पोटली भी लग जाती, जिसमें मेरा बहुत सारा धन और जेवर थे, जिन्हें बेचने के लिए और रुपए कमाने के लिए मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान इस तरफ लगा दिया था
और उन लोगों को तुम्हारे घर की तलाशी लेने से रोक दिया। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से काफी सारा धन किशन को दे दिया और फिर कहने लगा, यह सारा धन तुम्हारा ही है जो डाकू ले गए, साथ ही ये कुछ गहने भी हैं जो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी तरफ से शादी में चढ़ा देना। फिर सेठ ने किशन से कहा, वह किशन, अब तुम अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करना। यह देखकर किशन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोच रहा था कि सेठ ने कितनी बुद्धिमानी के साथ कार्य किया है। फिर वह सेठ दूसरे नगर की तरफ चला गया। फिर इधर किशन खुश होता हुआ ये सोचने लगा कि अब मुझे मेरी बेटी की शादी में कोई भी परेशानी नहीं होगी और मैं मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। बुद्धिमानी से सारे संकट एक पल में टल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।